नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 15 है। साथियों, इनमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट ही था, तो इनको मैं लास्ट प्रैक्टिस सेट मान लूँ। और साथियों अगले दिनों से साथियों आपके बीच प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो कि IAS रंजित कुमार सिंह के द्वारा बनाया गया है, उनको डेली बेस पे चलाऊँगा। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था। तो साथियों 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और मृत्यु हुआ था साथियों 468 ईस्वी पूर्व में जो है पावापुरी में, यानी कि कुल 72 वर्ष तक महावीर स्वामी जिंदा रहे थे। अगला सवाल कहता है मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी। तो साथियों ये जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है साथियों भारत जो है कुल 16 महाजनपदों में विभाजित था, और जिसकी जानकारी बौद्ध धर्म के अग्निहोत्र निकाय से मिलता है। तो जिसमें मगध एक साथियों समृद्ध था, तो ये इसकी राजधानी जो है गृहब्रज या फिर राजगृह था। जबकि साथियों अंग की राजधानी चंपा, और वज्जी की साथियों वैशाली, वत्स की कौशाम्बी। अगला सवाल देखें, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो नंद वंश का शासक था साथियों सिकंदर की जो है बात करें साथियों तो 326 ईस्वी पूर्व में साथियों इसने भारत पर हमला बोला। इस समय नंद वंश के शासक घनानंद थे। अगला सवाल, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो पाटलिपुत्र का प्राप्त हुआ है प्राचीन अवशेष। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो साथियों अशोककालीन जो है अशोक का अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है वो है साथियों शाहबाजगढ़ी अभिलेख। अगला सवाल देखें, कहता है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने अर्थात चोरी करने के लिए साथियों इसमें दंड जो दिया जाता था वो था मृत्युदंड। अगला सवाल कहता है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो शक संवत साथियों कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और विक्रम संवत साथियों 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था, और गुप्त संवत साथियों 319-20 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है तोड़मान किस जातीय दल का था। तो तोड़मान साथियों शासक था हुन वंशों का। अगला सवाल देखें, कहता है हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखा था साथियों बाणभट्ट ने। अगला सवाल देखें, कहता है बोरोबुदुर स्तूप जो कि इंडोनेशिया में है साथियों, ये जावा में है, जावा इंडोनेशिया में। अगला सवाल कहता है 10 कुमार चरितम के लेखक साथियों यह है डांडी। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है राजा भोज ने शासन किया था। तो राजा भोज ने साथियों शासन किया था धार पर। अगला सवाल देखिए, कहता है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। तो साथियों ये आठों का आठों जो है तेलुगु साहित्य के जो है ये सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है तुलसीदास के शासनकाल समकालीन थे। तो तुलसीदास साथियों समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। अगला सवाल देखिए, मुगल काल में कहता है मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार साथियों दशवंत एवं बसवंत था, और जबकि साथियों अब्दुल समद भी इसी के दरबार में था। जबकि उत्साद मंसूर की बात करें तो ये जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला सवाल, मुगलों ने नवरोज उत्सव त्यौहार लिया था। तो साथियों मुगलों ने जो है नवरोज उत्सव त्यौहार ये साथियों पारसियों से लिया था, क्योंकि पारसी धर्म से ही ये संबंधित है पारसियों से, और सर्वप्रथम बलबन के द्वारा नवरोज उत्सव जो है मनाया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। देखते हैं साथियों, कहता है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये बात सत्य है। कहता है इब्राहिम जोक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये सत्य है। और हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सत्य है। और कहता है वह 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। कम नहीं था साथियों, 1 लाख रुपया जो है प्रति माह लिया करता था, ये इससे कम नहीं, यही आपका गलत है। अगला सवाल कहता है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो साथियों इल्बर्ट बिल विवाद जो है प्रारंभ किया गया था लॉर्ड। तो इस समय साथियों कहता है यह विवाद का मुख्य कारण जो था ये साथियों कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए जो है भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई
अयोग्यताओं को हटाया जाने के लिए ये लगाया गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय भाषा में 1857 का जो क्रांति हुआ था उनको लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। अगला सवाल कहता है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो साथियों, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1880 में स्थापना हुई थी। एम.जी. रानाडे और साथियों बाल गंगाधर तिलक ने इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो है आपको ऑप्शन में मौजूद है। अगला सवाल देखिए, कहता है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय तो ये था साथियों लॉर्ड डफरिन। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। अगला सवाल देखें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर ना रहेगा साथियों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी तो ये हो जाएगा 1924 और ये जो है सचिंद्र सन्याल के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट लगा रहेगा रिपब्लिकन आर्मी तो 1928 में हुआ था फिरोजशाह कोटला मैदान में भगत सिंह साथियों और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोग से हुआ था। कहता है फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? तो फिनिक्स आश्रम साथियों महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था यह आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये साथियों नमक कर के विरोध में किया गया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी का हिस्सा था। अगला सवाल देखिए, कहता है वर्ष 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था साथियों जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था साथियों तो वह था विनोबा भावे। अगला सवाल, कहता आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया था और इसके प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था? 16 अगस्त 1946 को, जब देखा कि ये जो है पाकिस्तान अलग प्रांत का जो है उन्हें दर्जा दिया जा रहा था तो इसीलिए इसने विरोध करके कार्यवाही दिवस मना लिया। अगला सवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान दिया था साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को जो है गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो गुलामी को अधिकार पत्र कहने वाले थे साथियों जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखें, कहता है किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर जो है सदन की अध्यक्षता किया था? तो ये साथियों गांधी की जो है टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता करने वाले थे जीवी मावलंकर। अगला सवाल देखें, कहता है इंडिया वेन्स फ्रीडम एक आत्मकथा है साथियों, ये पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल देखें, कहता है राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों तो ये साथियों कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा द्वीप जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो ये द्वीप आता है साथियों मिनिकॉय द्वीप। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? तो ऑस्ट्रिक समूह की भाषा इनमें साथियों यह है खासी। अगला सवाल देखें, कहता है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? इसका कारण है साथियों यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पाया जाता है अर्थात बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी होने के कारण। अगला सवाल देखें, कहता है मुल्ला पेरियार बांध परियोजना साथियों ये विवादित है और ये है तमिलनाडु और ये साथियों केरल और तमिलनाडु की संयुक्त विवादित परियोजनाएं हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है? चांदी साथियों ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में है, जबकि गुजरात में नहीं है। अगला सवाल देखें,
कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से कहता है भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते से घटते क्रम, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के निम्नलिखित नगरों में कौन पारंपरिक साड़ी अर्थात वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है। तो यह है साथियों कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। अगला सवाल, परतदार चट्टानों के विषय में कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो परतदार चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। तो परतदार चट्टान साथियों पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है, ये बात सत्य है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये भी सत्य है। और परतदार चट्टानें जीवाश्म में होते हैं, इसमें ये भी सत्य है। और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, विभिन्न परतों में, ये भी सत्य है। उपयुक्त तो हो जाएगा साथियों, इनमें से एक से अधिक जो है सही है। अगला सवाल कहता है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत मैचिंग किया हुआ है। रेड क्लिप रेखा 15 अगस्त 1947 सर कोरियल रेड क्लिप के द्वारा खींचा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, ये सत्य है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच खींचा गया, ये भी सत्य है। डुरंड रेखा साथियों बांग्लादेश भारत के बीच नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ये भी यही गलत है। और हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच होगा साथियों बेल्जियम, यानी कि ये भी जो है आपका कथन साथियों गलत ही है। बेल्जियम और जर्मनी और पोलैंड के बीच है साथियों हिडेनबर्ग रेखा, तो ये भी गलत है। तो हो जाएगा ई नंबर साथियों के उपयुक्त एक में से अधिक जो है गलत है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये नदियां हैं साथियों लुडविग्स नहर, ये जो है ये नहर दक्षिणी जर्मनी में जो है आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो ये कहता है कौन है। तो ये साथियों भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए जो है ऐसा किया गया है, तो होगा डी नंबर। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर नहीं है। तो घुमक्कर जातियों साथियों पिग्मी जो है जो कंगो बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है, ये घुमक्कर श्रेणी की नहीं है। जबकि साथियों मसाई केन्या में है ये जो है, और लेप्स है, और फिर कज्जाक है। अगला सवाल देखें, कहता है भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भूगोल के में साथियों नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें तो यह था जी टेलर ने। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है एक तरफ साथियों उपकरण दिया गया है, एक तरफ साथियों इससे पता लगाने वाले या मापने वाले दिया गया है। तो स्टेथोस्कोप जिसे आला बोलते हैं साथियों, तो इससे हम क्या मापते हैं, हृदय की ध्वनि सुनते हैं स्टेथोस्कोप लगा के। फिर स्फिग्मोमैनोमीटर से साथियों रक्त दाब मापते हैं, रक्तचाप। उसके बाद साथियों कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापते हैं कैरेट में, और लक्स मीटर से साथियों प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है लोलक की कालावधि टाइम पीरियड। तो लोलक घड़ियों की साथियों टाइम अवधि जो है निर्धारित होती है साथियों उसके लंबाई पर निर्भर करती है। अगला सवाल देखें, कहता है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है साथियों अपकेंद्रीय बल। अगला सवाल देखें, कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कॉटेज पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है साथियों रोस्टर स्कैन। अगला सवाल देखें, कहता है इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है। तो इंद्रधनुष में साथियों 7 रंगें होती हैं, बैजानी पीनाला नीह पीनाला बैजा नीह पीनाला, नीह हो गया, बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, फिर नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया। तो नीला हरा पीला आपको यहाँ पर सीरियली रूप से दिया गया, फिर नारंगी होगा, फिर लाल होगा, इस प्रकार से। अगला सवाल देखें, कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अर्थात पानी से वायु में जाता है तो साथियों यह अभिलंब से जो है दूर मुड़ जाती है। इसका कारण है कि चाल बढ़ जाती है और यह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर साथियों
विरल माध्यम से सघन माध्यम, हवा से पानी में जाएगा तो अभिलंब जो है केंद्र की ओर झुक जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। एक गोलक है साथियों और ये चित्रक है। कहता है इनके संबंध में कहता है पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? अगर धातु वलय को गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो यही होगा साथियों कि गोलक निकल सकेगा, क्योंकि ताप के प्रसार होने से वलय का व्यास बढ़ जाएगा तो गोलक जो इसे निकल जाएगा। अगला सवाल, एक तरफ साथियों कथन है, एक तरफ कारण दिया गया है। कहता है ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, क्वथनांक को बढ़ाने के लिए। सही बात है। कहता है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, ये भी बात सही है। तो ये भी सही है और ये भी, लेकिन साथियों कथन तो दोनों सत्य है, लेकिन उसकी व्याख्या वो नहीं करते हैं कि भोजन पकाने वाले में जो है क्यों मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखें, कहता है 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सी तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सी तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 100 तक ले जाना है साथियों, और बर्फ़ से ले जाना है तो बर्फ़ का हो जाता है साथियों कितना? तो 80 हो जाता है, और यहाँ पर जोड़ना है कितना? 540। फिर उसके बाद साथियों 100 डिग्री सी पर जाना है तो 100 ऐड करेंगे तो 640 प्लस 680 तो हो जाएगा साथियों 720। अगला सवाल देखिए, कहता है लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर जो है किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ध्वनि की गति अधिकतम होगी साथियों ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। दिए गए ऑप्शन में ठोस जो है आपका लोहा है। अगला सवाल देखिए, एक तरफ जो है उपचयांक दिया गया है और एक तरफ तत्व दिया गया है, सुमेलित करना है कौन सा तत्व का उपचयांक कितना होगा। तो MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mn का साथियों उपचयांक जो है 4 होता है। फिर कहता है H2SO4 का 4 में साथियों S का उपचयांक तो इसका हो जाएगा 6, तो इसका 6 हो जाएगा। फिर अगले बिंदु को देखें साथियों, कहता है CaO का Ca उपचयांक कितना होगा? तो साथियों इसका उपचयांक कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2। फिर कहता है NaIH4 का Ai उपचयांक कितना होगा? तो इसका हो जाएगा साथियों उपचयांक 3। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका मैचिंग साथियों। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है स्टील के स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है साथियों, तो आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में साथियों कार्बन, मैग्नीज और निकेल का प्रयोग किया जाता है, लोहा क्रोमियम निकेल, और ये सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग साथियों 78 से 79% रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों रसायन दिया गया है, एक तरफ जो है इनका नाम दिया गया है। तो ये साथियों कहता है नीला थोथा, तो नीला थोथा हो जाता है साथियों कॉपर सल्फेट। उसके बाद बेकिंग सोडा साथियों हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा साथियों सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और फिर साथियों एप्सन सॉल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? तो साथियों कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम जल छिड़कते हैं तो साथियों एसिटिलीन गैस होता है जो कि फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन और TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमीन, ये RDX। तो ये सब साथियों जो है विस्फोटक है, जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है?
तो खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। निम्नांकित में कौन सा उर्वरक जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो मृदा में सर्वाधिक अम्ल साथियों अमोनियम सल्फेट छोड़ता है। अगला सवाल देखिए, एक तरफ साथियों धातु दिया गया है, एक तरफ जो है प्रयुक्त में आने वाली दिया गया है। तो कहता है लोहा, तो लोहा साथियों किस में रहता है? हीमोग्लोबिन में रहता है। सीसा साथियों संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। चांदी का प्रयोग साथियों फोटोग्राफी में किया जाता है और तांबा का प्रयोग त्वरित चालक में किया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता एक कार बैटरी में जो है विद्युत प्रयुक्त जो है विद्युत अपघटय क्या होता है? तो विद्युत अपघटय साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से सील जो है किस जाति का है? तो सील साथियों ये जो है स्तनपायी होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है प्लावमान जीन अर्थात जंपिंग जीन, तो जंपिंग जीन के साथियों आविष्कार जो था वो था बारबरा मैकलिंटॉक। अगला सवाल देखें, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी साथियों निर्मित होता है ये लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला सवाल देखें, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में साथियों ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला सवाल कहता है बाल अर्थात हेयर, तो बाल और नाखून में साथियों कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है वह कौन सा हार्मोन है जो कि लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? तो यह है साथियों एड्रेनल हार्मोन, अधिवृक्क हार्मोन। अगला सवाल, शरीर के जोड़ों में साथियों गठिया रोग अर्थात आर्थराइटिस हो जाता है किसके जमाव के कारण? तो ये जो है यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। अगला सवाल, जीव के कोलोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कोलोन के संबंध में साथियों यही कथन सही है कि यह कोलोन जो है अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है और छोटा पुष्प बुल्फिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई है? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था जिसमें बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। और साथियों बात करें भारत परिषद अधिनियम 1861, तो इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1909, तो भारत शासन अधिनियम अर्थात मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 में साथियों सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी। और भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, और इसमें साथियों प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। फिर 1935 में प्रांत को हटाकर साथियों केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जिन्हें कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना साथियों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, इसका मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का विभाजन किया गया है। अगला सवाल देखिए, कहता है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो राज्य के विधानमंडल की सहमति अति आवश्यक है। तो राज्य के विधानमंडल या विधान सदन की जो है विधानसभा के सदन की अनुमति आवश्यक है। और उसके बाद राज्यसभा साधारण, उसके बाद संसद साधारण विधेयक से करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, तो ये साथियों धार्मिक जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। और बात करें समता समानता का अधिकार, तो यह साथियों 14 से 18। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है भारतीय ये संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था? तो उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, ये साथियों 42वां संविधान, ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के जोड़ा गया और ये 43 के ए में रखा गया, अनुच्छेद 43 के ए में। अगला सवाल देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो साथियों अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वे अपना वोट नहीं दे पाएंगे। अगला सवाल देखें,
कहता है निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। तो कहता है भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये तो किया जाता है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी है। और कहता है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी है। और उसके बाद देखें, कहता है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण करना, तो यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये साथियों इनका काम नहीं है। अगला सवाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष है साथियों इकबाल सिंह लालपुरा। अगला सवाल, राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में साथियों कुल मिला के अधिकतम 250 सदस्य होते हैं और जिनमें 12 सदस्य जो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है, तो यह साथियों विधानमंडल के निम्न सदन अर्थात विधानसभा को अधिकार है कि वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वोट दे सकते हैं। अगला सवाल, कहता है बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं है। तो बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, ये बात सत्य है। फिर अगले प्रावधान को पढ़ें, कहता है संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति है, तो ये साथियों इनको शक्ति नहीं है। और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये सत्य है। और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति नहीं है, तो ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है, 2 नंबर आपका गलत है। अगला सवाल, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम साथियों लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये साथियों गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य के फैसले में 1967 ईस्वी में सुनाया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया था? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था 2004 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, केंद्र राज्य के संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो दोनों में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। किस प्रक्रम में? तो साथियों योजना प्रक्रम में राज्य पर जो है केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, यानी कि केंद्र का नियंत्रण रहता है, तो ये बात सत्य है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है किस राज्य की सोजत हल्दी को जो है सोजत मेहंदी को सरकार द्वारा GI टैग भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो ये सोजत मेहंदी राजस्थान की है और GI टैग अधिनियम 1999 के द्वारा 10 वर्षों के लिए जो है साथियों उस पर दिया जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति में कौन सदस्य नहीं होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है और राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति नहीं होता है। अगला सवाल देखें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट साथियों 2021 में भारत के स्थान 140वां है। तो ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है डंकल प्रस्तावों का संबंध किससे है? तो डंकल प्रस्ताव का संबंध साथियों विश्व व्यापार संगठन से है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और संयुक्त राष्ट्र के साथियों स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय है साथियों न्यूयॉर्क में। और विश्व बैंक की एवं मुद्रा कोष IMF की साथियों मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 और IMF की स्थापना 1945। अगला सवाल, कहता है भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान साथियों ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल देखिए, कहता है कोपा अमेरिका कप 2021 साथियों अर्जेंटीना ने जीता है। अगला सवाल, कहता है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न
अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है? तो यौन उत्पीड़न साथियों यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध ये है, और यौन संबंधी टिप्पणी भी है, खराब शारीरिक संपर्क भी है, और ऑफिस के केबिन में बैठक करना ये साथियों यौन संबंध में नहीं आता है, यौन उत्पीड़न में। अगला सवाल देखिए, कहता है KVIC ने हाल ही में किस राज्य में तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना किया? तो तुषार रेशम धागा ये ओडिशा में किया गया। अगला सवाल कहता है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक जो है भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की लक्ष्य घोषित किया है? तो 2030 तक साथियों 0 कार्बन उत्सर्जित करेगा रेलवे के द्वारा, यह सब पीयूष मंत्री के द्वारा कहा गया, लेकिन वर्तमान में रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दिया है? तो यह राज्य है हरियाणा। अगला सवाल देखिए, कहता है महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा किया है? तो यह है HDFC बैंक। अगला सवाल कहता है 2021 में विमंडल का जो साथियों महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। अगला सवाल देखिए, कहता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे ये मनाया जाता है साथियों 31 मई को, और विश्व हास्य दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल कहता है खबरों में रही टांगानिका झील, लेक ऑफ टांगानिका ये कितना देशों द्वारा साझा करती है? तो कुल 4 देशों के द्वारा ये साझा करती है, जोड़ती है। एक तो है साथियों तंजानिया, और दूसरा है कांगो गणराज्य, तीसरा है साथियों बुरुंडी, और चौथा है जाम्बिया। तो 4 देशों को जोड़ती है। अगला सवाल देखिए, विश्व दूध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे साथियों 1 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, और 12 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला सवाल, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में साथियों शपथ ग्रहण किया है नेफ्ताली बेनेट, बेंजामिन नेतन्याहू के जगह लिया है। अगला सवाल, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका संबंध भारोत्तोलन से है। अगला सवाल, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक यानी 23 जुलाई यानी कि ओलंपिक तो खत्म हो गया साथियों, 27 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक तो ये थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम मुक्केबाज, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान। ये उद्घाटन समारोह में, और समापन समारोह में साथियों बजरंग पूनिया था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है शेर बहादुर देउबा। अगला सवाल देखिए, कहता है कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस साथियों मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 को साथियों भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अगला सवाल देखिए, कहता है भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख साथियों किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो यह है वाइस एडमिरल SN घोड़मरे। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत में क्षय रोग अर्थात TB से कितने प्रतिशत मामले जो है 45 से ये 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? केवल 15 से 45 आयु वर्ग वाले हैं, तो ये हैं 65%। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत जो है स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड जो है प्रदान करेगी? तो ये ओडिशा के द्वारा घोषणा किया गया। अगला सवाल देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में संपन्न हुआ साथियों, और कराया भी गया। कुल 11 चरणों में हुआ था पंचायती राज चुनाव बिहार पे। अगला सवाल देखिए, कहता है ब्यूटीफुल थिंग्स ये पुस्तक है साथियों जो बाइडेन के पत्नी के द्वारा, हंटर बाइडेन के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल देखिए, कहता है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला सवाल देखें, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में
बॉक्सिंग का एकमात्र पदक जीता था वो था साथियों लवरेना बोर्गोहेन, असम की है, मुक्केबाज है। और इनसे पहले लंदन ओलंपिक में साथियों मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीती थी मुक्केबाज में, और इनके बाद दूसरी महिला बन गई है लवरेना बोर्गोहेन। जबकि मीराबाई चानू 49 kg भार वर्ग के साथियों भारोत्तोलन में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये जो है रजत पदक अपने नाम किया था। अगला सवाल, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य ये साथियों बिहार के दरभंगा में है। अगला सवाल देखिए, कहता है शहरी स्थानीय शासन प्रणाली। तो शहरी स्थानीय शासन प्रणाली अर्थात नगर निगम की साथियों जो है नगर पालिका जो है जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में। और इसे साथियों बात करें तो 12वीं अनुसूची में जगह दिया है, और कुल मिला के इसमें 18 विषयें प्रदान की गई है कार्य करने के लिए नगर पालिका को। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो ये बिहार के बोध गया में किया गया। अगला सवाल देखिए, अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को साथियों मुआवजा देने की घोषणा किया है। तो 5 लाख जो है दिया जाएगा सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर। अगला सवाल देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये साथियों उत्तराखंड में हुआ है भारत का सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो ये नेता है साथियों आपका, तो ये है सुशील कुमार मोदी। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर जो है 3 सबसे गरीब जिला बिहार का, तो वह है साथियों किशनगंज, अररिया, शिवहर। अगला सवाल देखें, टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर साथियों मिराई तोबा था, और टोक्यो पैरालंपिक का साथियों शुभांकर जो है सोमाइटी था। अगला सवाल देखिए, कहता है बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था? तो कुल साथियों 56% भूमि का उपयोग जो है फसलों के लिए किया गया था विगत वर्षों में। अगला सवाल, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है और उनका नाम रखा गया है साबोर मैंगो 2। अगला सवाल, मेची नदी है साथियों किनकी सहायक नदी है? तो मेची महानंदा की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार कहता बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है? तो ये जिला है साथियों गोपालगंज। 1021 जो है यहाँ पर महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो जिला है साथियों मुंगेर। अगला सवाल देखिए, कहता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का रजिस्टर, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये किसका रजिस्टर है? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में साथियों मानव जनित गतिविधियों के तहत जो है होने वाले प्रदूषण अर्थात जलीय स्थान का जो है इसमें वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखें, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत ये बैडमिंटन से संबंधित है साथियों, और ये बिहार के हाजीपुर ज़िले में इनका घर है, हाजीपुर से संबंधित है। अगला सवाल देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद के जयंती के उपलक्ष्य में साथियों कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 125वीं जयंती था तो 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। अगला सवाल देखिए, भारत के वर्तमान कानून मंत्री है साथियों किरण रिजिजू, और गजेंद्र सिंह शेखावत साथियों जल शक्ति मंत्रालय है, हरदीप सिंह पुरी जो साथियों ये है पेट्रोलियम मंत्रालय। अगला सवाल कहता है क्योटो प्रोटोकॉल ये जो साथियों ग्रीन हाउस से संबंधित है। तो इसमें कहता है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार दुनिया में कुल कितने ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो साथियों मैंने बार बार बताया कि दुनिया में जो है कुल मिला के 6 जो है ग्रीन हाउस गैस है, और जो कि साथियों इस प्रकार से है, जलवाष्प है साथियों एक,
फिर हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर साथियों CH4 हो गया यानी कि मीथेन हो गया, फिर साथियों CFC हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद साथियों बात करें तो ओजोन होता है O3, और साथियों बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। यानी कि ये 6 जो है दुनिया में जो है 6 गैस को ही ग्रीन हाउस गैस का दर्जा दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार। तो साथियों दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है वो ग्रीन हाउस गैस, तो वो है जलवाष्प। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों प्रभात रंजन पब्लिकेशन के साथियों BPSC प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद साथियों।